बहुत सारे लोग फॉरएवर लिविंग बिजनेस को पार्ट टाइम स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं जॉब या फिर कोई ना कोई बिजनेस कर रहे होते हैं। पार्ट टाइम करने की वजह से वो रेगुलर ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर पाते, अपने स्पॉन्सर के ज़्यादातर टच में नहीं रह पाते, जिनसे उनकी नॉलेज इम्प्रूव नहीं हो पाती और इस बिज़नेस के बारे में ज़्यादा नॉलेज हासिल नहीं कर पाते। कुछ लोग जो उनमें से समझदार होते हैं, इस बात को समझते हुए वो कुछ किताबें या फिर ऑनलाइन कोर्स के जरिए अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करते रहते हैं। वो रात को 10 बजे 11 बजे जब भी वो फ्री होते हैं, ऑनलाइन कोर्स के जरिए अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं, किताबें रीड करते हैं। अगर वो ट्रैवलिंग भी कर रहे होते हैं बस में, तो किताबें रीड करके अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करते रहते हैं। लेकिन वो लोग जो ऐसा नहीं कर पाते, बुक्स नहीं ले पाते, जहाँ अपनी नॉलेज को इम्प्रूव नहीं कर पाते, वही लोग बाद में काम को छोड़ के चले जाते हैं और कंपनी के बारे में और स्पॉन्सर के बारे में बुरा बोलते हैं। जब उनका स्पॉन्सर उनको लिस्ट बनाने के लिए कहता है तो वो जवाब देते हैं, पहले मैं 2 सीसी करूँगा फिर लिस्ट बनाऊँगा। जब उनको बोला जाता है कि आओ ट्रेनिंग लगा लेते हैं कि 2 सीसी कैसे करते हैं, सक्सेस डे पे चलते हैं, जहाँ हमारे सीनियर की ट्रेनिंग होने वाली है वहाँ चलते हैं, तो वो जवाब देते हैं कि सक्सेस डे तो उनके लिए होता है जिनकी रिकग्निशन होनी होती है, जिन्होंने लेवल अचीव किया होता है। मैं भी तब जाऊँगा जब मेरी रिकग्निशन होगी। जब उनको बोला जाता है कि अच्छी बिजनेस ड्रेस पहनिए ताकि लोग आपसे इम्प्रेस होंगे, तो वो कहते हैं कि पहले मैनेजर तो बन जाएं, बाद में ही मैनेजर जैसी ड्रेस पहनेंगे। ये लोग अपने बिजनेस को लेके बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं होते। सब कुछ करने से पहले ये कंडीशन लगाते हैं, ये सब कुछ बाद में करना चाहते हैं, इसीलिए इनको सब कुछ बाद में ही मिलता है, जहाँ फिर कभी मिलता ही नहीं। आप मुझे बताइए, क्या एक दुकानदार जब शॉप अपनी नई ओपन करता है, वो पहले ग्राहक का इंतज़ार करता है और फिर उसको अपनी दुकान पे बिठा के बाद में सामान लेने जाता है? क्या एक चाय वाला जब एक चाय बेचने की दुकान पे अपने ग्राहक के आने के बाद दूध लेने जाता है? क्या स्कूल कॉलेज में पास होने के बाद किताबें ली जाती हैं? नहीं ना। तो फिर जब बिजनेस की बात आती है तो सब कुछ बाद में क्यों? ये एक ऐसा बिजनेस है जो आपको करोड़पति भी बना सकता है। जब आपको पता है कि ये बिजनेस से करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं, तो सब कुछ बाद में क्यों? सीखना बाद में क्यों? अच्छी ड्रेस बाद में क्यों पहननी है? जब हर बिजनेस वाला सारे काम पहले करता है, तो आप अपने बिजनेस को लेके एक्साइटेड क्यों नहीं हैं? आप अपनी नॉलेज को पहले क्यों नहीं इम्प्रूव कर दे? जो लोग इसी माइंडसेट के साथ बैठे रहते हैं, वो जल्दी ही फेल हो जाते हैं। जैसे आज की बात बताता हूँ। आज आपको पता है कि दिल्ली का सक्सेस डे है। शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने बहुत सारे लोगों को वहाँ जाने के लिए इनवाइट किया होगा, अपनी टीम को भी वहाँ आने के लिए इनवाइट किया होगा, बट फिर भी बहुत सारे लोगों ने वहाँ जाने से इनकार कर दिया होगा क्योंकि शायद उनके पास टिकट के पैसे भी नहीं होंगे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जब उनको 200 की बुक लेने के लिए कहा जाता है तो वो नहीं लेते, क्योंकि शायद उनको 200 रुपये बहुत ज़्यादा लगते हैं। पर वैसे देखा जाए तो इतना खर्चा फजूल कर देते हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो सक्सेस डे की टिकट के लिए अगर कोई पर्सन पैसे अरेंज नहीं कर पाया, तो फिर तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि वो सीखेंगे कब? किताबें तो बहुत दूर की बात है, लेकिन जहाँ जाने के बाद हमें बहुत सारी नॉलेज मिलती है, एक्साइटमेंट मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, वो भी लेने के लिए अगर हमारे पास पैसे का अरेंजमेंट नहीं है, तो फिर शायद हमें लाखों या करोड़ों रुपए के सपने छोड़ देने चाहिए। इतना तो हमें ख्याल रखना ही चाहिए। तो अगर सच में आप कामयाब होना चाहते हैं, तो आज से ही अपना माइंडसेट चेंज कर लीजिए, क्योंकि माइंडसेट चेंज करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज से सीखना शुरू कीजिए। ड्रेसअप आपने आज से चेंज करनी है, अच्छी किताबें, अच्छी नॉलेज आपने आज से लेनी शुरू करनी है। अगर सब कुछ आप आज करेंगे, तभी जाके आप कल को कामयाब हो पाएंगे। तो मेरी तरफ से एक छोटा सा मैसेज आप सबके लिए, आप सीखिए, कामयाब हो जाइए और ये वीडियो उन सब लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनका माइंडसेट करने की हमें ज़रूरत है, ताकि वो इस वीडियो से अपना माइंडसेट चेंज कर पाएँ और अपनी ज़िंदगी में कुछ बन पाएँ। तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। मैं जल्दी मिलूँगा आपको अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि क्यों बहुत सारे लोग 2-2, 3-3, 4-4 साल काम करने के बाद भी मैनेजर नहीं बन पाते। तब तक के लिए शब्बा खैर।